हेलो दोस्तों, लाइफ ऑफ साउथ इंडियन चैनल में आप सबको प्यार भरा स्वागत है। आज का दिन नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन आप सब बिज़ी होंगे अपने अपने घरों में पूजा पाठ करने में। तो इसी तरह हमारा भी नवरात्रि यहाँ पर भी किया जाता है, लेकिन कोई मतलब यहाँ पर ट्रेडिशन बहुत ही अलग होता है कि वहाँ पर नॉर्थ इंडियन को कंपेयर करें तो। जैसे कि आप लोग 9 दिन का फास्टिंग रखते हैं, यहाँ पर इस तरह कोई 9 दिन का फास्टिंग तो नहीं रखता है, लेकिन 9 दिन 9 तरह का प्रसाद यहाँ पर देवी को चढ़ाया जाता है। और अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है ये जो दशहरे का जो फेस्टिवल जो है नवरात्रि में। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर भी होता है, जो नवरात्रि के दिन 9 तरीके के प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतना भी श्रद्धा से मतलब सेंधा नमक वाला खाना खाना है, इस तरह की चीज़ें कोई नहीं करता है यहाँ पर। तो सभी नॉर्मल खाना खाना होता है। तो इस तरह मैं भी सुबह उठकर रंगोली वंगोली डालकर अपनी बेटी के लिए कुछ खाना बना कर रख दूँ, ताकि वो जब उठेगी उसको खिलाने में मेरे को इजी रहे। इसलिए मैं उसको ये वाला आप जानते होंगे क्या बोलते हैं, रागी जानते हैं, रागी नाचनी जो बोलते हैं ना, उसका जो उसको रात भर में भिगाकर उसका दूध निकाल कर इस तरह गाढ़ा माड़ की तरह बनाती हैं। ये मैं अपने बच्चे को देती हूँ। साउथ इंडियन में ना नाचनी का बहुत यूज़ होता है यहाँ पर, तो इसको बच्चे को देने से कभी भी आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं आती है, इसलिए देते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ पर साउथ इंडियन में हम लोगों का जो त्यौहार ये है, इस तरह मतलब ये गुड़िया वगैरह मतलब हर एक तरह का मूर्ति यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं विष्णु के दशावतार में दिखाई दे रहा है, और तरह तरह के भगवानों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला जो मैं अभी आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये मेरे गांव में मेरी चाची सास के घर में ये सब बन रहा था, मतलब ये फेस्टिवल बन रहा था। ये तेलुगु में ना इसको बोम्मला कोलुगु भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ कर्नाटका में इसको बोलते हैं गुम्बे कुरसूदू। मतलब ये जो तरह तरह का जो गुड्डा गुड्डी होते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि शादी हो रहा है, आपको देखने को मिलेंगे कि गोपिकाएं सारे कृष्ण भगवान के पास पास होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 काली मूर्तियाँ हैं ना, अगर आप सारे के सारे ना बिठाओ तो सही, एटलीस्ट ये दोनों को बिठाना पड़ता है। इस तरह कहावत है यहाँ पर, मतलब इस तरह कहावत नहीं, मतलब यहाँ पर एक रिचुअल है। लेकिन यहाँ अभी तो ये सब चीज़ें गायब होती जा रही है। जैसे बड़े घर के बड़े ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ त्यौहार का भी दम ख़त्म होता जा रहा है। सभी लोग अभी क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, वो लोग यहाँ पर सिटी में मतलब शहरों में रहते हैं, वो लोग इतना पालन नहीं करते। ये पुराने ज़माने में तो बहुत हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है। जब मेरे सास ससुर ज़िंदा थे, उनको भी ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से बनाते थे, मतलब बहुत इंटरेस्ट था उन दोनों को इस तरह के अच्छे से सजावट करने में, ये सब चीज़ें रखने में। और जैसे कि हैप्पी नवरात्रि जो होता है, वो नाचनी जो होता है ना, नाचनी को लिख कर रखते थे और पानी देते थे मिट्टी में, तो उस तरह आ जाता था। मतलब ग्रीन कलर स्प्राउट्स होते थे ना नाचनी का जो, तो स्प्राउट्स होने के बाद अच्छे से हरे भरे नवरात्रि बोलकर लिखना, इस तरह सब कुछ क्रिएटिव माइंड था इट सीम्स उन दोनों का। तो ये उनका पूजा रूम था। और यहाँ पर जो नई लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये मेरी क्या कहते हैं, को सिस्टर है, मतलब देवरानी है हमारे घरों में, मतलब हमारी देवरानी है, जो भी मेरे चाची सास की नई बहू है। तो इसका नाम स्वाति है, और इसकी ये पहली नवरात्रि पूजा है यहाँ पर, मतलब उसके ससुराल में। उम्मीद करती हूँ भगवान उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। और नई घर में आई है, नई खुशियाँ लेकर आई है, तो उसका साथ सब कुछ अच्छा हो इस घर में। तो मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब चाचा चाची जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा पूजा भी शुरू हो रहा है। सुबह उठ गई हूँ मैं, सब कुछ बेटी के लिए, और रंगोली वंगोली डालने के बाद आकर बर्तन जो पूजा में बर्तन होता है सब कुछ साफ़ करना होता है, तो मैं वो सब चीज़ों में बहुत बिजी थी। तो ये सब साफ़ करने के बाद में मेरे पूजा का मतलब मैं ज़्यादा पूजा सामान ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आप दिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर साउथ इंडियन में इसे कामाक्षी दीपा बोलते हैं, कामाक्षी दीपम बोलते हैं। अगर ये वाला चीज़ कोई गिफ्ट में आ जाए ना हमारे घर, तो बहुत शुभ शगुन माना जाता है।
तो मैं कभी इसके बारे में एक छोटा सा रील मतलब शॉर्ट एटलीस्ट बनाने की कोशिश करूँगी, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है इस दिए की। साउथ इंडियन में कामाक्षी दीपम बोलते हैं इसे हम। तो ये वाला मैं सिर्फ एक ही दिया जलाती हूँ, उसके नीचे मैं ये वाला प्लेट लगाती हूँ दिए के नीचे। तो वो दिया जो है ऐसे ही कहीं पर भी आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसके नीचे ये प्लेट लगा कर रखना पड़ता है। तो इसको अच्छे से मैं साफ़ करना पड़ रहा है, तो अच्छे से साफ़ कर कर यहीं पर धो लूँगी, क्योंकि बर्तन धोने के लिए वहाँ पर मेरे को जगह नहीं था सिंक के पास। तो मैंने सोचा है कि भगवान के समान है तो अच्छे पानी से मैं यहीं पर साफ़ कर लूँ। उसके हिसाब से अच्छे से साफ़ हो गया सब कुछ। तो एक एक काम तो होता जा रहा है। मैं सोची थी कि और भी जल्दी उठूँगी, जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाया। मेरी बेटी कल रात बहुत उठ रही थी, तो मेरी नींद भी ठीक से नहीं हो पाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान के पास भी मेरी मंदिर में बहुत कम भगवान मैं रखना पसंद करती हूँ। तो हमारी कुलदेवता जो है नंजुंडेश्वर है, जो कि ईश्वर है। तो उनकी परिवार समेत एक छोटा सा फ़ोटो मैंने रखा है, और साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति मैंने रखा हुआ है। कहीं कहीं जगहों में आपने देख सकते हैं कि बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा कर रखते हैं। नहीं, मेरे को मतलब इतना रखना पसंद नहीं है। नहीं मतलब इसको मेंटेन करना पड़ता है कि हम लोग अभी रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो हर जगह में आपको भगवान जी का मंदिर मिलेगा, ये सब चीज़ों की गारंटी नहीं है। देखिए इस घर में तो भगवान जी का मंदिर नहीं है ना, तो इस तरह मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जब हम नया घर मतलब हमारा खुद का घर होगा तब जाकर हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आसन बिठाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा रखा दी, और वहाँ पर हम लोगों ने हल्दी कुमकुम और थोड़ा सा अक्षते बोलते हैं, जो हल्दी कलर का चावल जो होता है ना उसे अक्षते बोलते हैं हम लोग, तो उसे लगा दिया है भगवान को बिठाने से पहले। तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं कलश का जो ये होता है ना, उसको लगा कर उसमें पानी डाल के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मैंने डाल के रख दिया है। वो जो गंगा जल है मैंने काशी से लाया हुआ था, तो वहाँ से लाया हुआ अभी तक ख़राब नहीं हुआ, 4 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट वो पानी लाकर। तो सभी चीज़ें मैं ला कर रख कर बैठ जाऊँगी ताकि बार बार मुझे उठना ना पड़े। इसलिए मैं कलश प्रतिष्ठापन करने के लिए जैसे मैं जानती हूँ, जैसे मुझे आता है, मैं वैसे ही पूजा करना पसंद करती हूँ। शायद आप लोगों की पूजा से मेरी पूजा बहुत अलग हो सकती है, लेकिन अलग हुआ तो क्या हुआ, सबके मन में भक्ति तो एक ही होती है ना, कि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं माता रानी की कृपा कटाक्ष सभी पर बने रहे। मैं भी आशा करती हूँ जो भी आज का दिन पूजा शुरू कर रहा है उनकी सारी मनोकामना पूरी हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, इस साल आपका बहुत अच्छा गुजरे, आने वाले नवरात्रि के अंदर आपकी सारी इच्छा पूरी हो। बस मतलब मुझे क्या चाहिए, भगवान को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं मांगती हूँ तो वो नहीं देंगे, मांगती हूँ तो नहीं देंगे ऐसा नहीं होता है। कि जैसे होता है ना कि माँ बाप को अच्छे से पता होता है कि उनकी बच्चों को ज़रूरत क्या है, तो उसके अनुसार आज तक मुझे भगवान वही दिया है जो मेरे लिए ठीक था। तो इसके लिए तो मैं बहुत आभार हूँ भगवान की। तो इस तरह जो ब्लाउज़ पीस था मेरे पास लाल रंग की, जो मेरे पास एक साड़ी था उसका ब्लाउज़ पीस था, वो तो दिखने में अच्छा लग रहा था। मैं इस तरह ट्रायंगल शेप में उसको बनाकर कलश के पीछे बिठा दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्लेट में जो रखे हैं ना, जो आप लोग माँ का श्रृंगार के जो आइटम्स रखते हैं, जैसे चूड़ियाँ, काजल, हल्दी कुमकुम, आईना, कंघी, ये सब चीज़ें और छोटी सी पोटली में रखी जाती हैं। तो हमारे यहाँ ब्लाउज़ पीस मैंडेटरी होता है। और मेरे पास उस दिन जल्दी तो मैं उठ गई थी, लेकिन मैं भूल गई थी मैं पान और सुपारी लेने के लिए, वो लेना था मुझे। तो अभी नहीं है तो मैं कुछ भी कर तो नहीं सकती, क्योंकि बेटी सो रही है, मैं अकेली बाहर नहीं जा पाऊँगी। हस्बैंड भी सो रहे थे, तो उनका खुद का काम होता है, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन सब कुछ भगवान जानते हैं, अच्छा बुरा, तो जो है उसमें मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैं 9 दिन का फास्टिंग रखने का सोच रही थी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे तुम ब्रेस्ट फीड कर रही हो, का फास्टिंग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, एटलीस्ट लास्ट 3 डेज़ में तो करने की सोच रही हूँ मैं, देखती हूँ हो सके तो वही करूँगी मैं। तो इस तरह मेरी छोटी सी पूजा ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं प्रसाद नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरी बेटी उठने का टाइम भी हो रहा था, तो
भगवान को यहाँ पर 9 तरीके की प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, हर रोज़ एक तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं। वो मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि बेटी उठने वाली थी, मैं जल्दी में पूजा वगैरह ख़त्म कर ली। तो यहाँ पर ना इस दिन पूजा के दिन ना यहाँ पर दुर्गा सप्तशती नहीं तो ललिता सहस्रनामम इस तरह की चीज़ें हम लोगों को पठन करना होता है। देखिए थाली में आपको दिख गया होगा ये वाला श्रृंगार की सामग्री जो माता को चढ़ाया जाता है। इस तरह मेरा कलश बिठाया जाता है। तो ये वाला जो तस्वीर में है गणेश जी का मूर्ति भी बना कर रखा है मैंने हल्दी में। मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी उठ भी गई है, तो बस उसका अभी उसकी सेवा में मुझे लगना है। भगवान का सेवा तो हो चुका है, उसकी सेवा लगना है। उसकी सेवा के बाद मैं बनाऊंगी ये वाला क्या बोलते हैं कि प्रसाद बनाना है। तो मैं प्रसाद भी बना चुकी हूँ, उसको खिला कर प्रसाद बना चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं मानती हूँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नियम अलग अलग होंगे लेकिन सबकी मन की भक्ति तो एक ही होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।